एक बार की बात है, एक गांव में एक बहुत ही आस्तिक पुजारी रहा करते थे और वो आस्तिक पुजारी भगवान को बहुत ज़्यादा मानते थे और हमेशा पूजा करते रहते थे। सुबह शाम हमेशा उनकी पूजा रहा करते रहते थे और कभी भी उन्होंने भगवान से कुछ भी मांगा नहीं। वो भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे। अब एक बार की बात है, गांव में एक बहुत ही बड़ी बाढ़ आई और बाढ़ में जो गांव के जितने भी घर थे सारे के सारे डूबने लग गए। अब जो सारे के सारे घर डूबने लगे तो जो पंडित जी का मंदिर था, कहीं ना कहीं मंदिर के नीचे भी धीरे धीरे करके पानी बढ़ने लग गया। और वहीं पे जब पानी बढ़ने लग गया तो गांव के कुछ लोग आए। गांव के कुछ लोगों ने पंडित जी को बोला कि पंडित जी आप यहाँ पे डूब जाएंगे, आप दूसरे गांव चले जाइए। पर पंडित जी नहीं माने। पंडित जी नहीं माने और उन्होंने वहीं पे बैठे रहे। फिर कुछ टाइम बाद बीतते बीतते पानी और ज़्यादा बढ़ता गया। जब पानी और आगे बढ़ा तो तभी कुछ गांव के नाविक आए। वो नाव पे बैठ के आए और उन्होंने कहा कि पुजारी जी आप चलिए यहाँ से, गांव पूरा डूबने वाला है। तो पुजारी जी फिर भी नहीं माने। पुजारी जी ने कहा कि नहीं, मुझे मेरे भगवान पे पूरा विश्वास है, मेरे भगवान मेरे को ज़रूर बचाएंगे। तो इस तरीके की उनकी कुछ बातें थी और धीरे धीरे जैसे पानी बढ़ने लग गया तो मंदिर भी डूबने लग गया। और मंदिर के बगल में एक बहुत बड़ा पेड़ था। पुजारी जी उस पेड़ के ऊपर खड़े हो गए। अब जैसे ही पुजारी जी उसके ऊपर बैठे तो पानी बढ़ता गया और पेड़ भी आधा डूब गया। और तभी अचानक से ऊपर से एक हेलीपैड आता है, एक हेलीकॉप्टर आता है और हेलीकॉप्टर के ऊपर से कुछ जवान होते हैं, आर्मी के ऑफिसर होते हैं और उनको बचाने के लिए आते हैं। वो कहते हैं कि पुजारी जी यहाँ से चलिए, हम आपको बचाने आए हैं। बट पुजारी जी कहते हैं कि मेरे भगवान मुझे बचाएंगे, आप चले जाओ। और वैसे ही वो चले जाते हैं। और जैसे ही पानी बढ़ने लगता है और धीरे धीरे करके जो पुजारी जी हैं वो पानी में डूब जाते हैं। अब जैसे पुजारी जी पानी में डूब जाते हैं तो कुछ टाइम जैसे वो भगवान के पास पहुंच जाते हैं, वो पानी में डूब के मर जाते हैं। और जब भगवान के पास पहुंचते हैं तो भगवान से लड़ने लगते हैं। अब भगवान जी कहते हैं कि तुम मेरे से इतना क्रोधित क्यों हो, क्या हुआ? तो पुजारी जी कहते हैं कि मैंने तुम्हारी पूरी जीवन भर इतनी सेवा करी, इतने पूजा मैंने तुम्हारी करी, बट तुम लास्ट में मुझे बचाने नहीं आए। तो भगवान जी का कहना बहुत ही सुंदर था कि उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें बचाने 3 बार वेश में आया। यानी कि पहले मैं गांव के जो गांव वाले थे मैं उनके वेश में आया तुम्हें बचाने के लिए, चलो मेरे साथ में। दूसरी बार मैं नाविक बन के आया कि तुम मेरे साथ नाव में बैठ के चलो। और तीसरी बार मैं एक जवान बन के आया, कि एक सेनापति बन के आया ताकि मैं तुम्हारी जान को बचा सकूं। बट कहीं ना कहीं तुमने मेरे रूप को नहीं पहचाना और बाद में तुम्हें मरना पड़ा। तो सेम इसी तरह दोस्तों हमारे जीवन में भी जब कुछ परिस्थितियां आती है, कुछ परेशानियां आती है, तो उसके साथ ही भगवान हमें कुछ अच्छे चांसेस देते हैं, कुछ अच्छा मौका देता है हमें आगे बढ़ने का। बट हम उनको पहचान नहीं पाते हैं और हम सोचते हैं कि भगवान हमारी मदद करेगा। बट ऐसा एक्चुअल में कभी नहीं होता है। भगवान जब आपको कोई प्रॉब्लम देता है तो उसी समय आपको बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन भी देता है। तो डिपेंड ये करता है कि आप उस मौके को किस तरीके से पहचानते हो, क्योंकि उस मौके के साथ में एक बहुत बड़ी परेशानी आपके आगे खड़ी होगी। अब आपका सोच, आपका नज़रिया ये देखने को पड़ता है कि आप उस प्रॉब्लम के जो आगे आने वाली जो उसका समाधान है, जो आपका एक उज्जवल भविष्य है, उसको आप कैसे पहचानते हो। तो हमेशा एक चांस की वैल्यू को समझिएगा, क्योंकि मौका आपको कभी भी मिल सकता है। और यकीन मानिए जितनी बड़ी आपके पास परेशानी होगी उतना अच्छा, उतना बढ़िया आपका जीवन होगा। थैंक यू।